सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग? हाउ आर यू ऑल? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय टीम मेंबर्स। मेरा नाम अंकित, फिजिक्स कोर्स फैमिली की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। सो बच्चों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया हमको हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन पढ़ना है, कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हॉलो सिलेंडर का पढ़ लिया, सॉलिड सिलेंडर का पढ़ लिया। वी लर्न लॉट ऑफ डेरिवेशन टेक्निक, बट सबसे ज़्यादा टिपिकल है जो बच्चों को लगता है, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। याद तो हो जाता है लेकिन nobody knows how to calculate it. Clear? So today we will understand how to calculate the moment of inertia of hollow sphere. ठीक है, अब जस्ट सॉल्व करने से पहले मेरे आप लोगों से एक क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन हॉलो स्फीयर। आपने बॉल देखा होगा, बॉल फॉर्म वाली बॉल देखिए। इन हॉलो स्फीयर देयर इज नो मास इनसाइड द सरफेस। सारा का सारा मास कहाँ कंसंट्रेट रहता है? सरफेस पे। इट मीन्स इट इज इनसाइड हॉलो कंप्लीटली, होल कैविटी। देयर इज नो मासी मटेरियल इनसाइड इट। एंड while in solid sphere there is a material inside the cavity. This is a big difference between a solid sphere and a hollow sphere. Clear? Now we will focus how to calculate. Please see, this is my hollow sphere. This is the hollow sphere. मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, प्लीज डोंट माइंड. Now I need to calculate the moment of inertia of this hollow sphere, and this sphere is having the mass m, and the center is at O. Clear? And radius is r. This radius is r. Let's try to understand. This is the hollow sphere. Okay, in case of hollow sphere, just imagine this is a hollow sphere. All the masses are present on the surface. Then we will take the surfacial element. We will need to consider the element on its surface, and this surface is the elemental ring. Clear? So this is the hollow sphere, and the axis is this. Just try to understand. This is the hollow sphere. आप समझ सकते हैं ये hollow sphere है, उसके अंदर एक्सिस क्या है उसकी? बिल्कुल बॉडी के सेंटर से जा रही है, बॉडी सेंटर से। ये बड़ा सा स्फीयर है, ये बड़ा सा स्फीयर है। क्लियर? एंड बॉडी के सेंटर से क्या जा रही है? हमारी एक्सिस जा रही है। वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू टेक द एलिमेंट. तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, प्लीज केयरफुली देखें. This is my axis. This is the axis about which I need to calculate the moment of inertia. क्योंकि मैंने आपको बताया था moment of inertia is a quantity that depends on axis. तो जब तक मैं axis को define नहीं करूँगा, I can't calculate the moment of inertia. And this axis is perpendicular to the this plane. ये बड़ा सा 3D sphere है, and this axis is passing through the body center. Clear? So I need to consider an element that I need to consider on its surface. तो कैसे लेंगे? देखो, ये मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है? तो आपने देखा होगा मैं स्फीयर पे तो कैसे एलिमेंट ले रहा हूँ? उसके सरफेस पे ले रहा हूँ. देखा एलिमेंट सरफेस पे लिया है एक. देखिए एलिमेंट लिया है मैंने ये. दिस इज द एलिमेंट ऑन दिस सरफेस. ये एलिमेंट सरफेस पे लिया है. देखिए कैसे बन रहा है? एक रिंग बन रही है. तो यहाँ भी क्या है कि आपका एलिमेंट क्या होगा? देखो ऐसे कुछ जाएगा. मैं थोड़ा सही से ड्रॉ कर देता हूँ, काफ़ी केयरफुली आप देखिए इसको. ओके, और पीछे इसका लेट्स सी. क्लियर? तो देखिए
बैक का तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, आई कैन शो यू द फ्रंट। तो ये बड़ा सा स्फीयर है, उसका मैंने एक एलिमेंट लिया, देखिए ये एलिमेंट है, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, और ये पीछे से जा रहा है ऐसे गोल गोल, ये स्फीयर है, ठीक है, ये बड़ा सा स्फीयर है, एक एलिमेंट ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक और एलिमेंट, एक और सर्किल बनाया, वो ये रहा, यानी मैंने एक एलिमेंट लिया, ये रहा मेरा एलिमेंट विच इज़ अ रिंग, क्लियर। ये मेरा बड़ा सा स्फीयर है एंड आई कंसिडर अ रिंग ओवर इट। तो कैसे होगा, एक स्ट्रिप सी आएगी गोल सी, एक सर्कुलर स्ट्रिप आएगी, दैट इज माई एलिमेंट ऑन दिस सरफेस। आप कुछ नोटेशन है उसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सर्किल है, ये सर्किल है, क्लियर। नाउ प्लीज नोट डाउन ऑल द नोटेशंस, प्लीज नोट डाउन। ये आपका क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आप नोट करिए इसको, दिस इज आर, क्लियर। दिस इज आर, इज द आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। बहुत ध्यान से समझिए, आसान नहीं है। देखो एक बार प्लीज फोकस से देखिए इसको, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर नहीं हॉलो स्फीयर, क्लियर। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज मेकिंग एंगल थीटा। This circle, you can see this circle, like in the same way this one making an angle what, d theta, theta plus d theta, and this would be d theta। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए एक सर्किल बना है विच इज़ एन एंगल थीटा, और ये एक्सिस से बना रहा है थीटा, याद रखना ऐसे बन रहा है एंगल, पहला वाला सर्किल। दूसरा सर्किल क्या बना रहा है, एंगल थीटा प्लस दी थीटा। देखो एक सर्किल बना ऐसे, दिस सर्किल इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस एलिमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक और सर्किल खींचा हम लोगों ने, वी ड्रॉ अनदर सर्किल विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डी थीटा, क्लियर। ये कितना बना रहा है एंगल, थीटा प्लस डी थीटा, तो बीच का एंगल कितना हो गया, डी थीटा, क्लियर। ये कुछ मैंने रॉन्गली लिख दिया, आप सही से कर लेना, यहाँ तक होगा। दिस इज डी थीटा, ओके, एंड दिस इज थीटा प्लस डी थीटा। यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर ये रहा, एक सर्किल है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद ओ एक्स विद एक्सिस, another circle is making an angle theta plus d theta, then ये स्ट्रिप कितना एंगल बना रही होगी, d थीटा, क्लियर। तो एलिमेंटल रिंग जो ली है उसमें कितना एंगल बन रहा होगा, देखिए ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, नीचे वाला सर्किल वो थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है। तो ये स्ट्रिप जो बन रही है, देखिए ये इसके साइड से आप देखेंगे कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे डी थीटा, क्लियर। नाउ ट्राई टू टेल मी, अब मुझे इस एलिमेंट को क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस एलिमेंट, ओके। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द मास। For calculating the mass, I need the surface area of this element. Clear? M is the, what is M? M is the mass of the hollow sphere. Clear? M is the mass of hollow sphere. I need to calculate the moment of inertia of this sphere since the mass is present over its surface. Clear? But I need to calculate first the area of this element. तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक रिंग है, रिंग जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है ना। आई नीड टू कैलकुलेट
द एरिया। तो देखिए इस रिंग को, एक सर्कुलर रिंग को, जो एक स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप सी बन रही है, ये जो स्ट्रिप सी बन रही है पीछे तक, क्लियर, ये ऐसी स्ट्रिप सी बन रही है, देख रहे हैं आप, ये जैसे ये बोतल है, इसके ऊपर ये यहाँ से फ्रंट से तो इतना ही दिखेगा आपको, ये स्ट्रिप बन रही है, पीछे तक एक स्ट्रिप बन रही है, देखिए, क्लियर। तो इस स्ट्रिप का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। कैसे? देखिए इस स्ट्रिप को, अब ये सर्कुलर है, इसको कट करके आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा इसका, क्लियर, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, इतना इतना पता है आपको, ये क्या, मान लीजिए दिस इज एल, दिस इज वाई, तो इसका एरिया कितना होगा, डी ए, एल इंटू वाई। एल क्या होगा यहाँ पर, देखिए एल क्या है बेसिकली, अगर आप इसको ओपन करेंगे पूरे को तो एल इसकी क्या होगी, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा ना। देखिए अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा एंगल, ये क्या होगा, इस सर्कल की, ये सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस कितना होगा, आर, व्हाट, आर कॉस थीटा, क्लियर, यही तो बनेगा, क्या बनेगा, आर कॉस थीटा बनेगा, क्या बनेगा, आर साइन थीटा। दिख रहा है आपको, देखो आई विल ड्रॉ हेयर एंड इट विल बी क्लियर फ्रॉम हेयर। देखिए मेरा क्या है, हॉलो स्फीयर, दिस इज द बॉडी सेंटर ओ एंड दिस इज द एक्सिस, दिस इज द रेडियस आर, एक सर्किल बन रहा है ऐसे, पीछे का मैं डॉट डॉट से बनाता हूँ, एक और सर्किल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो सर्किल है पीछे जो बन रहा है सर्किल, इसका रेडियस दैट इज आर साइन थीटा, क्लियर, ये बन रहा है। मैं इसको और पिक्चर में क्लियर कर देता हूँ, जस्ट प्लीज फोकस एंड सी हेयर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस सर्किल का लेंथ एरिया क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू एल इंटू वाई। तो एल क्या होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि व्हाट इज एल, व्हाट इज एल मैंने आपको बताया था, क्या होगा एल, बताइए, हाउ टू कैलकुलेट द एल, हाउ टू कैलकुलेट द एल, बताइए, बहुत आसान है, फिगर पे मत जाइए, फिगर तो मेरी थोड़ी ऐसी बनती है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेट्स ट्राई टू फोकस दैट। देखिए अपर सर्किल इज मेकिंग एन एंगल थीटा एंड दिस सर्किल इज मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डी थीटा, देन हाउ मच विल इट बी, ये वाला सेक्शन कितना होगा, डी थीटा। ये तो हमारी स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या है, ये रही, ये स्ट्रिप आपकी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो सर्किल है इसका रेडियस क्या होगा, यही तो होगा ऊपर वाले सर्किल का, ये जो सर्किल बन रहा है, ये सर्किल देख रहे हैं आप, ये सर्किल पीछे का डॉट डॉट से दिखाया है, सर्किल ऐसे होगा ऐसे, ठीक है, ये स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर है, क्लियर। तो इस पे सर्किल कैसा होगा, ये वाला ऐसे ही तो होगा, ये सर्किल हो गया, क्लियर। तो उस सर्किल का रेडियस मान लीजिए ये आपका रेडियस हो जाएगा, यही तो होगा रेडियस, मान लीजिए स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका ये रहा, दिस इज आर, दिस इज थीटा, दिस इज कैपिटल आर, तो यहाँ से साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो स्मॉल सर्किल की रेडियस कितनी हो गई, आर साइन थीटा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। नाउ अब देखिए हमको आर मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट थी आर, अब हमें आर मिल गया, तो इस ऊपर वाले सर्किल का पेरीमीटर बता दो क्या होगा, इस ऊपर वाले सर्किल का क्या होगा पेरीमीटर, 2 पाई आर, यानी क्या हो गया 2 पाई आर साइन थीटा, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द दिस सर्किल। और जब इसको आप ओपन करेंगे, व्हेन यू कट दिस स्ट्रिप, देन दिस एल इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द पेरीमीटर। ये अपर वाला सर्किल है, इमेजिन करिए ऊपर वाला सर्किल है जो एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है, और इसके बीच वाला जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप जो बना रही है एंगल डी थीटा बना रही है, क्लियर। तो ऊपर वाला जो सर्किल, यही तो एल तो इसी का ही होगा ना, तो आपको एल मिल गया 2 पाई आर साइन थीटा। नाउ डी वाई क्या होगा, डी वाई बेसिकली यही तो होगा, ये चीज़ डी वाई होगी,
ये चीज़ होगी dy, ये इतना हिस्सा जो है इसकी जो विड्थ है, तो विड्थ कैसे निकलेगी? देखिए अगर आपको ये पता चल गया, ये डी थीटा है, क्लियर, ये r है, तो ये कितना हो, r डी थीटा हो जाएगा विड्थ। कोई डाउट किसी को बताइए, r डी थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये विड्थ जो है इसकी, ये जो y है बेसिकली विड्थ है, ये कितना हो, r डी थीटा। तो यहाँ से आपको एरिया मिल गया, क्या मिलेगा एरिया, dA, हाउ मच, L इज व्हाट, 2 पाई r साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई विड्थ कितना होगा, r डी थीटा। क्लियर, किसी कोई डाउट यहाँ तक बताइए, इज देयर एनी डाउट? ओके, तो आपने एरिया निकाल लिया, you got the area, which is very very important thing which you need to calculate. Now it is very very easy to calculate the mass. अब मुझे बताइए कि जो मास m है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। देखिए, this mass m is situated over the whole surface area of the sphere, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। we can say that जो 4 पाई r स्क्वायर सरफेस है, इतना एरिया जो है, मास कितना है, उसका मास इतना है, यानी 4 पाई r स्क्वायर समझते हो, ये पूरा का पूरा होलो स्फीयर का जो सरफेस है ना, उसका मास कितना है, m। यूनिट का मास, यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, ये जो एरिया आपने निकाला dA, इसका मास कितना होगा, m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई dA की वैल्यू 2 पाई r साइन थीटा इंटू r डी थीटा। तो यहाँ से आपका मास निकल जाएगा, कितना आएगा, देखिए पाई से पाई गया, 2 2 ज़ा 4, एक 2r से 2r कैंसिल हो गया, क्या आएगा, m अपॉन 2, यहाँ लिख रहा हूँ m अपॉन 2, कितना आएगा, m अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा, दिस इज द मास। क्लियर, अब देखिए मास आ गया, अब कितना आसान हो गया। आई विल रब दिस, ऊपर का रफ कर देते हैं। अब देखिए, इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। डी स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू इट्स डिस्टेंस। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ऐसे है, ये जो रेडियस है, यही तो डिस्टेंस होगा इसका एक्सिस से, बताइए यही तो होगा। क्लियर, यही तो होगा डिस्टेंस। स्ट्रिप ये रही, ये गोल सी स्ट्रिप है, स्फीयर पे बड़ा सा स्फीयर है, इसकी गोल सी स्ट्रिप है। अब जो मैंने एलिमेंट लिया है इसकी डिस्टेंस यही तो होगी, m इंटू आर स्क्वायर, और m भी नहीं होगा, इसका dm होगा, मास, छोटा सा एलिमेंट है ना, तो इसका मास कितना निकाला, m अपॉन 2 साइन थीटा, और r की वैल्यू क्या हो गई, r साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डी थीटा और है, तो यहाँ से हमको डी मिल गया। क्लियर, तो देखिए यहाँ से कितना आसान हो गया, क्या आएगा, m अपॉन 2 r स्क्वायर आएगा ना, ठीक है, r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अब इतना अच्छा इंटीग्रेशन कौन सॉल्व कर सकता है, कौन बच्चा सॉल्व कर लेगा, वही इसका आंसर निकाल सकता है। नाउ हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एवरीबॉडी कैन सॉल्व। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी को, राइट वाला भी इंटीग्रेट कर दीजिए, m अपॉन 2 r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा। जीरो से कहाँ तक लाएंगे, देखिए लिमिट किसकी लगेगी, r कांस्टेंट है, लिमिट किसकी लगेगी, थीटा की। क्यों, अब देखिए थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए थीटा अगर जीरो होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगी स्ट्रिप, जीरो से कहाँ तक जाएगी लिमिट, पाई, जीरो से पाई जैसे जाएगी तो देखो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। जीरो से पाई में देखिए ये एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा, वाई ओ एक्स से, ये एंगल कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। क्लियर, नाउ प्लीज सी दिस स्ट्रिप इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस एक्सिस, तो यहाँ से थीटा बना रहा है। क्लियर, तो ये थीटा की वैल्यू देखिए जैसे जैसे बढ़ेगी थीटा की वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप क्या होंगी, बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स ऐड होती जाएंगी। ये स्ट्रिप आ गई, ऐसी ये स्ट्रिप आ गई, ऐसी जो स्ट्रिप्स हैं सब ऐड होती जाएंगी
थीटा इक्वल टू 0 टू पाई हो जाएगा जैसे ही, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल स्फीयर। क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देन यू विल गेट, घर पे सॉल्व कर लेना, देखो बहुत आसान है, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी वेरी इजी। इसको मैं सॉल्व करना ही बता दूंगा आपको, नो वरी। अब तो आसान हो गया बच्चों, देखो कितना आसान है। क्लियर। देखिए इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व। इंटीग्रेशन डी आई क्या हो जाएगा, आई, देखो m/2 मास कांस्टेंट रहता है, r कांस्टेंट रहेगा, वी कैन टेक आउटसाइड r स्क्वायर, साइन क्यूब को ले सकते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी है, 0 से पाई। क्लियर। अब देखिए m/2/2, इसको कहाँ ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको अलग अलग कर लेंगे तो साइन थीटा 0 से पाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो ऐसे आएगा। क्लियर। अब देखिए m/2/2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा का डेरिवेशन पता है, कॉस थीटा का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। क्लियर। लिमिट लगा देंगे 0 से पाई माइनस, अब देखिए यहाँ साइन थीटा को t मान लीजिए, इसको पुट करिए t, साइन थीटा को, अगर साइन थीटा को t पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉस थीटा को t पुट करिए, इसको मत करिए, अगर आप कॉस थीटा को पुट करेंगे t, और यहाँ देखिए डी थीटा और आएगा, ये हम भूल गए लगाना, कोई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ये भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसी के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ कॉस थीटा को t मान लीजिए, इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा को t पुट कर देंगे, तो कॉस थीटा को t पुट करिए, कैसे करते हैं, कॉस थीटा को t करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो देखिए माइनस साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, और लिमिट क्या हो जाएगी, व्हेन थीटा इज 0 कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, व्हेन थीटा इज पाई कॉस पाई -1, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस डी टी। क्लियर। एक माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट बताइए। ये क्या आएगा m/2/2, देखिए कैलकुलेशन इज इजी बट कंसेप्ट इज डिफिकल्ट। इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस पाई, एक माइनस पहले कॉस 0 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो, t³/3, t³/3 1 से -1। क्लियर। और देखिए अब क्या होगा बताइए, ये क्या होगा m/2/2 कॉस पाई -1, ये 1 हो जाएगा प्लस 1। क्लियर। t³/3 इसमें देखो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, t³ का -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस एक और 1 आ रहा है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 और 1 2, और 2 माइनस 2/3 कितना होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 4, 4/3 आएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 2/3 m/2। ये डेरिवेशन मोस्टली टीचर नहीं कराते, वो इसलिए नहीं कराते क्योंकि उनको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है और बच्चे इसको रट लेते हैं। बच्चों को क्या रटा दिया जाता है कंपटीशन में, जाओ बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द hollow sphere about the body center is 2/3 m/2। तो मान लीजिए ये स्फीयर है। क्लियर। कल को कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट दिस बॉडी सेंटर, इस बॉडी सेंटर के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप बता सकते हैं। ये बड़ा सा स्फीयर है और उसकी बॉडी सेंटर से अगर एक्सिस से पास हो रही है, आपकी एक्सिस क्या है बॉडी सेंटर से पास कर रही है, देन हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वी विल अज्यूम अ ring type of element, then we will integrate and can easily solve and it will be
2/3 mr². Clear? In the next lecture we will understand how to calculate the moment of inertia of solid sphere. Clear? कोई डाउट यहाँ तक? Okay. So once again thank you so much for your kind attention. If you like this video, if you like this lecture, please share your friends. जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके फ्रेंड्स भी जानेंगे इस वीडियोस को, उनको भी नॉलेज मिलेगी, उनको भी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा. प्लीज़ लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. फिजिक्स गॉड्स फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में. हमारे एक डाउट ग्रुप भी है, तो आप लोग कोशिश किया करिए अपने जितने भी डाउट्स हैं उस ग्रुप में पूछिए. स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी on my personal contact number that I mentioned. Clear? So once again thank you so much. Thanks a lot.